बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नवेश जी, कांग्रेस की आईटी सेल कहाँ गायब है? हमारी बात को समझिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं। अगर आप पार्टी चलाना चाह रहे हैं तो आपको हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं होंगे, मैंने कहा आईटी सेल उसकी भी है, लेकिन उसकी कमजोर है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने 60 साल तक सरकार की, उसके पास ऑफिस है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा शासन करने वाले कांग्रेस है, और आप बता रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने खबर कभी संपदा है और कांग्रेस में एक सबसे बड़ी कमी है। हाँ नवीन भैया, कांग्रेस ऑफिस में लाइट कट गई है, हम लोगों ने खबर दी है। 3 ऑफिसों में लाइट कट गई, कर्मचारियों को निकाल दिया गया, तनख्वाह का पैसा नहीं था। ये तो आपके पड़ोस में, आपके कांग्रेस मुख्यालय में हुआ। जी, ये तो दिखाने के लिए होते हैं। एक कहावत सुने हैं, नाच लगाने वो नहीं नजर आए, बसते नजर नहीं आए, ये तो आपने भी देखा होगा, चुनाव में बसते नजर नहीं आए। सुना गया है कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी जो हमको दिख रहा है, वहां पे एक नेता है, उन्हीं को चमकाने की व्यवस्था की जा रही है। राहुल गांधी जी को कितना अच्छा बना दिया जाए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हजारों मोदी की तुलना में नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मोदी के रूप में लाके बैठा देगी, जिस चेहरे को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के चेहरे बैठा देगी, वो अपने आप में अतुलनीय हो जाता है। ये संगठन की देन है। और संगठन मजबूत रहेगा, संगठन सुरक्षित रहेगा, तभी ये सब संभव है। कांग्रेस को इससे सीख लेनी होगी। अभी कांग्रेस को बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। ठीक है पवन जी, जिस तरह से कांटों भरी राह पर चल रहे राहुल गांधी, क्योंकि इस दौरान शीर्ष नेतृत्व में एक कप्तान को लेकर हो या राजस्थान में गहलोत पायलट गुट की चुनौती हो, इन सबको नजरअंदाज कर बस सीधे चलते रहना और ऊपर से मोदी सत्ता के खिलाफ खड़ा होना राहुल गांधी के लिए चुनौतियां कई हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए हम राहुल गांधी जी की बात तो नहीं करेंगे। कांग्रेस के लिए चुनौतियों भरा शहर है और मुझे नहीं लग पा रहा है कि अभी 15-20 साल इनका कहीं कुछ होने वाला है भारत सरकार में। लेकिन बीजेपी ने जो राहुल गांधी की छवि बनाई थी, अब वो उसको बदलते हुए खुद नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दर्शा रहे हैं कि नहीं, वो भी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की पहले छवि देखने को मिली थी, अब राहुल गांधी की भी वैसे ही सामने आ रही है। कहां आप तुलना किससे कर रहे हैं? कहां प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की तरह कैसे हो जाएंगे? दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चेयर को हम लोग नमस्ते करते हैं। माफ करिएगा, मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सवाल कर रही हूँ, भाजपा प्रवक्ता के तौर पे नहीं। भाजपा प्रवक्ता जी, आपने जिस तरह से अपना जवाब दिया कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के नहीं है, और तो मैं चाहूंगी कि आप राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे विश्लेषण करें। क्या आपके, एक मिनट मैडम जी, क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है वो? नहीं, वो प्रधानमंत्री सबके हैं, लेकिन आपके बयान से ये प्रतीत हो रहा है कि आपका जो बयान है वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है। मेरी बात सुनिएगा, क्या आपके प्रधानमंत्री है नहीं है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, लेकिन जिस तरह से आपने तुलना करी है दोनों की। नहीं, पवन जी मेरी बात सुनिए, आपकी एंकरिंग गलत जा रही है। आप मेरी बात सुनिए। मैंने इस वक्त आपसे जो सवाल किया था उसमें आपने दोनों का कंपैरिजन किस तरीके से करना चाहिए था, आपने उस तरह से नहीं किया है। अगर आपने मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे बैठाया है तो हम राजनीतिक विशेषज्ञ ही हैं। आप मुझे कैसे बीजेपी प्रवक्ता कह सकती हैं? जिस तरह का आपका बयान सामने आया है और इतनी देर से हम आपको देख रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे माफी मांगी है। पवन जी, संबोधित कर दिया आपने, बीजेपी प्रवक्ता क्या देख लिया मेरे अंदर? क्या हम बीजेपी प्रवक्ता लग रहे हैं? आपने जिस तरह का बयान दिया है, मैंने उसी के तौर पे हमने क्या बयान दिया? आपने मुझसे, देखिए आज कांग्रेस, कहीं डाउट नहीं है, कांग्रेस बहुत स्तर पे संगठन पे आप देखिए, आप निचले स्तर पे आके संगठन को देखिए। आप जी आज संगठन पे आके देखिए, संगठन मजबूत करना है। लेकिन आपने जिस तरह से तुलना करी है, मैंने इसलिए कहा है। पवन जी, जी मेरी बात को समझिए। देखिए, आपने जो कहा ये उचित नहीं है। किसी को भी पैनल पे आप बैठाइए, आप उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। आप मेरी बातों से अगर आप है, आप उससे सवाल करिए, हम आपको जवाब देंगे। आप देखिए, भारत जो राजनीतिक व्यवस्था है पिछले 70 साल में वो जंगल राज था। आप आज किसी भी गांव में चले जाएंगे, आप अगर आपको सड़क मिल रहा है तो आप क्या नहीं कहेंगे सड़क है? अगर हमको 24 घंटे लेकिन जिस तरह से हम दोनों का काम देख रहे हैं, हम सरकार का भी देख रहे हैं, हम राहुल गांधी का भी देख रहे हैं, कि भारत जोड़ो यात्रा भी देख रहे हैं, हम उसी के आकलन के लिए आप सवाल कर रहे हैं। भाजपा के, आपने पूछा भाजपा के लिए कि क्या कांग्रेस भाजपा के बराबर हो गई है? जहां मोदी जी हैं उसी के बराबर ये राहुल जी हो गए। कैसे दोनों बराबर हो जाएंगे? जी, कदापि नहीं हो पाएंगे।
कैसे आप दोनों को बराबर कर देंगे? एक प्रधानमंत्री है, क्यों उसकी कोशिश तुलना करके तो दूसरे राहुल गांधी भी एक दिन अगर वो अच्छे से राजनीति करे, जनता के बीच जाए, अगर जनता का उनको समर्थन मिले तो वो भी प्रधानमंत्री की बराबरी कर सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं? आप राहुल गांधी को मोदी जी के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर कर देंगे? लेकिन हमने आपको आज इस चर्चा में सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी की 100 दिन की यात्रा है उस पे चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन आप जिस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। 100 दिन की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस मेहनत कर रही है, लेकिन ये केवल राजनीतिक मेहनत है। भारत जोड़ो यात्रा, किस लिए भारत जोड़ो यात्रा? उस यात्रा का मकसद नहीं है। क्या मकसद है उस यात्रा करने का? क्या लाभ है? क्या जोड़ देख रहे हैं? उस देश से किस देश से किसको जोड़ रहे हैं? कुछ जोड़ रहे हैं वो? ठीक है। आज हानि लाभ के बारे में अगर बात करें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जी पवन जी, जी पवन जी, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप शांत हो जाए, अपना गुस्सा शांत कर ले, उसके बाद अब मैं सवाल पे लौट रही हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे हानि और लाभ क्या हुआ है कांग्रेस को? नहीं, आप गुस्सा नहीं, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उचित नहीं है कभी भी किसी मैंने को। माफी मांगते हुए आपसे ये बात कही है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपके जो बयान है वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं। मैंने जब से चर्चा शुरू करी है इसीलिए। हम देखिए, सच्चाई जो कही है, आप सच्चाई कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं बदनामी हो मिलती है। सच्चाई की बात नहीं है जी, आप इसको अन्यथा ना लें। और मैं मुद्दे पे लौट रही हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इस वक्त, इससे कांग्रेस को क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है? केवल राजनीतिक फायदा है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में, अब कांग्रेस आ गई यात्रा, उत्तर प्रदेश में अगर ये सफल होते हैं तो इसका कोई लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। इस यात्रा का कोई लाभ तब होगा जब इनकी संगठन मजबूत होगी, जमीनी स्तर पे बूथ इनकी मजबूत होगी और जमीनी स्तर पे काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की बात करिए तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ करके है। ये क्या सड़क पे आपको दिखाई पड़े हैं कभी? जी, ये जब तक सड़क पे नहीं आएंगे, जनता के लिए नहीं आएंगे, तब तक कहां से आगे बढ़ जाएंगे? जी, जनता के लिए नहीं। ट्वीट करते हैं, ये राहुल जी है, राहुल जी आज यात्रा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इनकी ऐसी वाड़ी, ऐसे संकेत इनके आपको मिले हैं, ये हमारे आपके देश के लिए अच्छा है। उनको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है राहुल जी को। जी बिल्कुल। और राहुल जी का ये देखिए, उनके यहाँ कांग्रेस में दूसरे कोई है ही नहीं, यहाँ दूसरे को जिम्मेदारी नहीं। अगर आप उस व्यक्ति पे नहीं है, आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं, तो क्या कांग्रेस में कोई है ही नहीं जिम्मेदारी संभालने के लिए? वही चीज आप भारतीय जनता पार्टी से तुलना करिए, वहां पे एक निचले स्तर का व्यक्ति तुलना करके, चाहे प्रधानमंत्री की चेयर पे, चाहे मुख्यमंत्री की चेयर पे लाके बैठा देते हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आदित्यनाथ योगी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, और इनका बीजेपी से कोई वास्ता नहीं था, इनको ला करके बैठा दिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश चमक रहा है, इसको, सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। जी, संगठन को मजबूत करना, नेतृत्व को मजबूत करना कितना जरूरी है कांग्रेस के लिए? क्योंकि जहां देखा जाता है बीजेपी में, वहां पे छोटे से छोटे फैसले भी केंद्र की तरफ से करे जाते हैं, संगठन की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, गहलोत पायलट गुट बटा हुआ है, और जब राहुल गांधी जाते हैं तो वहां पे नारेबाजी भी होती है, तो इसको किस तरह से देखते, कितना जरूरी संगठन को मजबूत करना? देखिए, हमने पहले बताया, कभी भी अगर आप संगठन मजबूत नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो बहन मायावती जी की पार्टी का हुआ है। अगर आप संगठन मजबूत करेंगे तो वो चीज होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ है। अगर आप संगठन मजबूत नहीं करेंगे जी, क्यों खाने पीने पे ध्यान देंगे, भ्रष्टाचार पे ध्यान देंगे, तो वो समय गया। जनता बहुत होशियार हो गई है, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है किसी भी हालत में। अगर आदित्यनाथ योगी जी तो मेहनत नहीं किए होते, काम नहीं किए होते, तो दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता इनको नहीं चुनती। ये निश्चित है, मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। कांग्रेस का कोई भविष्य हमको 10-15 साल 20 साल नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनकी संगठन बहुत दूरी है। ये फिर ला करके किसी अपने लोगों को बैठा देते हैं। आप निचले स्तर से उठाइए ना, बहुत सारे मेहनती लोग कांग्रेस में हैं, उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी देते हैं? यानी मौका नहीं मिल रहा है कांग्रेस में किसी को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नावेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और पवन श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े थे। दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।